हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे सेकंड असाइनमेंट का सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, ये सबसे पहले हम लोग इसमें 4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये 4 क्वेश्चन हमारे पास सेकंड यूनिट के होंगे एंड बुक इज़ एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिज़िक्स। तो इस बुक में हम लोग 4 क्वेश्चंस जो हैं वो चारों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और मैं आपको इसमें ब्रीफ में मैं आपको बताऊंगी और एक क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में भी बता दूंगी। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जिन भी स्टूडेंट्स को क्वेश्चन देखने हैं कि सेकंड असाइनमेंट के क्वेश्चन क्या थे, तो वो इसी वीडियो के कमेंट्स में जाके देखिए। सबसे पहला आपके पास डिस्क्रिप्शन में मैंने चारों जो क्वेश्चन हैं वो चारों क्वेश्चन आपके पास लिखे हुए हैं, तो आप 1 बाय 1 वहाँ से क्वेश्चन रीड कीजिए और यहाँ पे सोल्यूशन देखिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, हमने निकालनी है एनर्जी निकालनी है। देखिए, पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स की। तो देखिए, सबसे पहले हमें पता है 2 तरह की ऑर्बिट्स होती हैं, एक होता है पेनिट्रेटिंग और एक होती है नॉन पेनिट्रेटिंग। 2 नंबर के हिसाब से भी स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए, पेनिट्रेटिंग और अब हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हम लोग एनर्जी जो है वो पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स की ही क्यों निकाल रहे हैं। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, हमने इस यूनिट में नॉन पेनिट्रेटिंग की एनर्जी की बात नहीं की है। क्यों नहीं बात की है वो मैं अभी आपको बता देती हूँ। देखिए, सबसे पहले पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट क्या होती है हमारे पास। देखिए, पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट ऐसी ऑर्बिट होती हैं जो हमारे पास एटॉमिक कोर को पेनिट्रेट कर जाती हैं, वो होती हैं पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट। और जो एटॉमिक कोर को पेनिट्रेट नहीं करती हैं वो होती हैं नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट। ठीक है स्टूडेंट्स, और सबसे पहला डिफरेंस तो ये हुआ क्योंकि नॉन पेनिट्रेटिंग की जो एनर्जी होती है ना, वो वही होती है जो हम लोगों ने हाइड्रोजन की एनर्जी निकाली थी। अगर आपको याद होगा तो उसकी एनर्जी हम लोगों ने कुछ ये निकाली थी, वो थी हमारे पास me⁴ डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नोट का स्केयर एन स्केयर और एच स्केयर। ठीक है, तो ये एनर्जी हमारे पास वही होती है जो मैंने अभी लिखी थी। वो एनर्जी हमारे पास वही होती है जो हमारे पास हाइड्रोजन की होती है, इसलिए हम लोग अलग से एनर्जी नॉन पेनिट्रेटिंग की डिस्कस नहीं करते हैं। तो हम लोग डिस्कस करते हैं पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स की एनर्जी, इसीलिए हम लोग हमारे पास ये आर्टिकल बनता है, एनर्जी डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर द पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट। आई होप स्टूडेंट्स इट्स क्लियर यू। नेक्स्ट देखिए, अब अगर मैं अब यहाँ पे देखो, मैंने एक वर्ड यूज़ किया है एटॉमिक कोर। अगर मैं एटॉमिक कोर का आपको मतलब बताऊँ, देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये न्यूक्लियस है। ठीक है, ये मेरे पास न्यूक्लियस है और यहाँ मेरे पास हमें पता है इलेक्ट्रॉन जो है इसके सराउंडिंग में हमारे पास रिवॉल्व कर रहा है। ये हमारे पास है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो देखिए एटॉमिक कोर हमारे पास क्या, देखिए न्यूक्लियस के जो आसपास का जो रीजन होगा ना, उसको एटॉमिक कोर बोलते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये जो मैं अंडरलाइन करूँ, ये सारा पार्ट, ये सारा पार्ट आपको दिख रहा है, ये सारा पार्ट हमारे पास एटॉमिक कोर होता है। ये देखिए, अगर आप लोग यहाँ देखिए, ये देखो आपको दिख रहा होगा एटॉमिक कोर, और यहाँ मैंने एक रेडियस रो का नाम भी दिया। ठीक है, एटॉमिक कोर हम लोगों ने कहा कोई रो रेडियस का हम लोगों ने नाम दिया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया कि पेनिट्रेटिंग क्या होता है, नॉन पेनिट्रेटिंग क्या होता है। तो मैं जल्दी से इसका डेरिवेशन आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता देती हूँ। देखो, सबसे पहले हम एक पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से निकालेंगे आउटर ऑर्बिट्स की, आप लोग निकाल लेंगे। पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे इनर ऑर्बिट्स की। ठीक है स्टूडेंट, ये हम लोग क्विक रिवीजन कर रहे हैं, इसीलिए मैं आपको मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको आर्टिकल कंप्लीट समझ आ जाए। बट इसके बाद फिर भी स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई डाउट हो, अगर आपको लगता हो कि नहीं हमें कोई टॉपिक डिटेल में समझना, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको वो टॉपिक कंप्लीट भी बता दूँगी। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहले आप लोग ये निकाल लेंगे आउटर ऑर्बिट्स के लिए निकाल लेंगे इस तरह से, और ये हमारे पास आप लोग निकालेंगे इनर के लिए। ठीक है, अब देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं टोटल एनर्जी की, टोटल एनर्जी हो जाएगी हमारे पास काइनेटिक प्लस में पोटेंशियल, ये आप लोग निकाल लेंगे। फिर देखिए, उसके बाद हमने क्या कर रखा है, जैसे ही आप पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स, ये देखिए हमारे पास आउटर के लिए, ये हमारे पास आउटर के लिए निकाल लेंगे और ये इनर के लिए निकाल लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास 2 है। ये देखिए, अगर मुझे टोटल एनर्जी निकालनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, देखिए इनसाइड के लिए, तो मेरे पास सेम होगा काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। देखो, जो ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट है काइनेटिक का, और ये पार्ट है मेरे पास पोटेंशियल का। हम जब ई आई की बात करें तो पोटेंशियल भी कौन सा लेंगे, वी आई है। ठीक है, अगर वी आई, तो ये वी आई कहाँ से आया, ये यहाँ से आया हमारे पास, ऊपर से आ जाएगा हमारे पास, ये रहा हमारे पास वी आई। ठीक है, तो ये वैल्यू आप पुट कर देंगे। तो अब ये हमारे पास कहाँ से आई काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी हमारे पास 2 तरह की फॉर्म होती है स्टूडेंट्स, एक होता है पोलर कोऑर्डिनेट्स में और एक होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में। तो ये हम लोगों ने पोलर कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में लिखा है। अगर आप इसको डायरेक्ट लर्न कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे जब आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो अभी के लिए आप इसको, ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इन पोलर फॉर्म।
तो स्टूडेंट ठीक है, ई आई पुट कर देंगे हमारे पास, नहीं सॉरी, बस अब इसके आगे इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से पी आर की वैल्यू निकालेंगे। मैथमेटिकल पार्ट है, बस लेफ्ट एंड राइट एडिशन एंड माइनस ही करना है, आप लोग करेंगे इसको। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से देखिए क्या होगा, फिर टोटल एनर्जी हम लोग आउटसाइड निकालेंगे, दिख रहा है सभी को ई नॉट। तो काइनेटिक एनर्जी तो हमारे पास सेम ही है सभी के लिए, चाहे वो आउटर हो चाहे वो इनर हो। तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे किसकी वैल्यू, आउटर के लिए। तो यहाँ सिमिलरली हम लोगों ने क्या निकाल लेंगे, पी आर निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास पी आर किसके लिए आ गया, आउटर के लिए भी आ गया। और पी आर देखिए स्टूडेंट, पी आर क्या है, पी आ रहा है हमारे पास, पी का मतलब होता है मोमेंटम और आर का मतलब होता है रेडियल कंपोनेंट, मतलब मोमेंटम के रेडियल कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। देखो अगर मैं यहाँ पे जो पी थीटा लिखा हुआ है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसका मतलब होता है कि मोमेंटम के थीटा कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। अगर मैंने यहाँ पे पी आर लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है कि मोमेंटम के रेडियल कंपोनेंट की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक होती है क्वांटाइजेशन कंडीशन होती है। अगर आपको याद हो तो विल्सन समरफील्ड क्वांटाइजेशन कंडीशन हम लोगों ने पढ़ी है, वो यही कहता है कि हमारे पास मोमेंटम का रेडियल कंपोनेंट इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल इनटू में एच। ठीक है, तो ये मतलब एक क्वांटाइजेशन एक रूल है विल्सन समरफील्ड के नाम से, वो एज इट इज़ मैंने इसकी डेफिनेशन ही यूज़ किया है। तो बस स्टूडेंट देखो आगे क्या करेंगे, पी आर आउटर की बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पे मेरे पास ओ डिनोट किया हुआ है, ओ है तो मतलब रेडियल कंपोनेंट भी कौन सा होगा हमारे पास, आउटर का होगा। तो जो हमने ऊपर से जो आउटर का निकाला था, ये देखो, ये अगर आपको दिख रहा है ये बड़ा सारा पार्ट, तो देखो मैंने एज इट इज़ मैंने ये सारा के सारा देखो यहाँ पे मैंने ये पुट कर दिया। ठीक है, पी आर इंटू में डी आर इज इक्वल टू में एन आर इंटू में एच। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट, इस सारे वाले पार्ट को, ये जो मैंने अंडरलाइन किया है यहाँ तक, इस सारे वाले पार्ट को कोई आई नोट का नाम दे दिया। जस्ट अब आई नोट का नाम क्यों दिया, ओनली जस्ट फॉर द सिंप्लीफिकेशन। ठीक है स्टूडेंट, तो आई नोट इंटू में डी आर इज इक्वल टू एन आर नॉट इंटू में एच आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आई नोट मैंने हम लोगों ने बता दिया कि हम लोगों ने आई नोट किसका नाम दिया था। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोगों ने किया है सिमिलरली फिर हम लोग करेंगे इसको इनर के लिए भी करेंगे। जैसे हमने आउटर के लिए करा है वैसे हमने इनर के लिए किया। ये देखो ये हमारे पास कंडीशन लगा देंगे, ये सारा के सारा आ जाएगा हमारे पास, किसके लिए आ जाएगा, ये देखिए ये रहा ऊपर की तरफ, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये हमारे पास इनर के लिए पुट कर देंगे। ठीक है, तो उसके बाद ये दोनों वैल्यू निकालने के बाद हम क्या करेंगे, हम लोगों ने कह दिया जो भी हमने आई नोट और आई आई जो दो कॉन्स्टेंट्स का नाम दिया, आउटर प्लस में इनर का नाम देंगे, वो हमारे पास किसी टोटल के इक्वल होगा। तो वही मैंने कर दिया इज इक्वल टू में एन आर इंटू में एच। देखो स्टूडेंट आगे जो ये वाला पार्ट है ना, ये आपकी मर्जी अगर आप करना चाहो कि नहीं। इसका मैं आपको रिजल्टेंट बता देती हूँ कि इसका मतलब क्या है। यहाँ पे हमारे पास इस पार्ट का मतलब है कि टोटल एनर्जी जो हमने कहा वो हमने ना यहाँ पर सेम निकाल के दिखा रहे हैं। जैसे कि हमें पता है टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक प्लस में पोटेंशियल, तो हमने काइनेटिक प्लस में पोटेंशियल का करके दिखा रखा है इसमें। ये देखिए मैं आपको अगर थोड़ा सा बताऊँ तो देखिए ई इज इक्वल टू, पहले मैंने काइनेटिक एनर्जी पुट कर दी हाफ एम वी का स्केयर, वी नोट आउटर के लिए निकाल के आए हम ऊपर से, तो यहाँ से मेरे पास ई नोट आ गई, किसके लिए आ गई, आउटर ऑर्बिट्स के लिए, आउटर ऑर्बिट्स की एनर्जी आ गई। अगर हम लोग यहाँ से फिर निकालते हैं इनर ऑर्बिट्स की निकालेंगे। ठीक है, तो इसी तरह देखिए इनर के लिए मेरे पास क्या करेंगे, हम लोग टोटल की बात करेंगे और वी आई की बात करेंगे। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखो फिर ये क्या लिख रहा है, देखो सिंस टोटल एनर्जी इनसाइड एंड आउटसाइड द एटॉमिक कोर मस्ट बी द सेम। ठीक है, वही मैंने कहा दोनों की एनर्जी हमारे पास सेम होती है। तो ये चीज़ मतलब एक अंडरस्टूड सी है, अगर आप इस पार्ट को करना चाहें तो ठीक है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो आप यहाँ तक बता सकते हैं, यहाँ तक करने के बाद फिर उसके बाद देखिए क्या करेंगे। जैसे कि टोटल अगर हम रेडियल क्वांटम नंबर की बात करें तो रेडियल क्वांटम नंबर एन आर इज इक्वल टू इसके इक्वल होगा एन आर ज़ीरो प्लस में एन आर आई। एन आर ज़ीरो मतलब कि हमारे पास टोटल क्वांटम नंबर जो है वो हमारे पास इक्वल होगा जितना हमने आउटर ऑर्बिट्स के लिए रेडियल क्वांटम नंबर है प्लस हमारे पास इनर क्वांटम नंबर है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए अब हम एक और इसका एक लेके चल रहे हैं एग्जाम्पल, सॉरी ये देखिए एक और एग्ज़ाम्पल हम यहाँ से लेके चल रहे हैं। क्या हमारे पास एग्ज़ाम्पल है कि अब हम लोग ये मान के चल रहे हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इन दिस केस नाउ, ये देखिए यहाँ से नाउ लेट अस कंसीडर ए स्पेशल केस इन विच इलिप्स आउटसाइड एंड इनसाइड द एटॉमिक कोर आर कंप्लीट। In such a case, the integral of equation this will become those of equation this and this, expressing this in terms of real quantum number। देखिए स्टूडेंट्स क्या कह रहा है, पहले हम लोगों ने जो कंसीडर किया था ना वो हमारे पास कंसिडरेशन अलग थी। अब ये कह के चल रहा है कि हमारे पास
अंदर अंदर भी हमारे पास टोटल जो है पूरा इलिप्सोम हो रहा है और आउटर में भी इलिप्सोम हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मैं थोड़ा सा अगर आपको देखो यहाँ से बताऊँ स्टार्टिंग से, अगर आप देखेंगे, देखो ये देखो स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा था, अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो इस डायग्राम में हमारे पास अंदर तो हमारे पास इलिप्स बन रहा था लेकिन आउटर लिप्स नहीं बन रहा था। अगर किसी को स्टूडेंट्स को इसमें भी डाउट हो तो देखो मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। देखो जिस तरह जैसे हमारे पास यहाँ पे है, ठीक है, ये मेरे पास है सेंटर में है, हमारे पास है न्यूक्लियस। देखो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन हमारे पास इस तरह से आया, ठीक है, अब इस तरह से आया। अब बेसिकली हमारे पास इलेक्ट्रॉन इस तरह से आने के बाद जाना तो देखो उसको कहाँ चाहिए था, उसको अपना सर्कल कंप्लीट करना चाहिए था, पर वो अपना सर्कल कंप्लीट ना करके बल्कि वो इस तरह से चला जाएगा। समझ आ गया स्टूडेंट? तो हमारे पास कंप्लीट इलिप्स फॉर्म नहीं हुआ था, इसीलिए अब हमें जो सेकंड एजम्पशंस जो करनी पड़ रही है ना, वो हमें यही करनी पड़ रही है कि हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि भाई अब हमारे पास जो इलिप्स जो बन रहा है ना, वो आउटर और इनर में कंप्लीट बन रहा है। ये हमारे पास एजम्पशंस हैं, तो इस एजम्पशन से देखते हैं हमारे पास क्या निकलता है। ठीक है, अब इस अजम्पशन से हमारे पास देखिए, तो अगर मैं आउटर और इनर की बात करूँ तो देखो हमारे पास कितना आएगा, ये वाली इक्वेशन बनेगी हमारे पास, ए नोट 1 माइनस एप्सिलॉन नोट इक्वल टू 1 प्लस में ई आई इज इक्वल टू में रो। तो ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये इक्वेशन देखिए कैसे बनेगी। अगर आप लोग देखें तो ये देखिए इस डायग्राम के अंदर आप लोग ध्यान से, अगर मैं टोटल इलिप्स यहाँ से हम इसको जब फॉर्म करेंगे तो टोटल इलिप्स जब हमारे पास बनेगा, आउटर की बात करें, देखो जब इलिप्स बनता है ना तो हम लोग इलिप्स में ना एक वन ऑफ द फोकाई की बात करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, देखिए कुछ इस तरह से, अगर मान लीजिए ये मेरे पास इलिप्स बन रहा है, तो अगर आपको पता होगा ये होते हैं मेरे पास सेमी मेजर एक्सिस जो मैंने अभी ये ड्रॉ किया है, और ये होती है हमारे पास सेमी माइनर एक्सिस। तो जो सेमी मेजर एक्सिस होता है, देखो यहाँ पे ये इस तरह से, ये यहाँ पे होता है हमारे पास सन होता है, एट वन ऑफ द फोकाई पे लाई करता है हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट, तो ये वाली इक्वेशन हमारे पास कैसे बनेगी, अगर मैं आउटर ऑर्बिट्स की बात करूँ, देखो एक होता है पेरिलियन डिस्टेंस, एक होता है एपिलियन डिस्टेंस। पेरिलियन डिस्टेंस का मतलब होता है कि हमारे पास जो भी जिस भी चीज़ को हम सेंटर मान के चलते हैं, उससे वो डिस्टेंस कितना नियरेस्ट होगा वो तो होता है पेरिलियन, और जो 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 हमारे पास जो दूर का डिस्टेंस होता है वो उसको बोलते हैं एपिलियन। ठीक है, अगर मैं छोटे वाले ऑर्बिट की बात करूँ, छोटे वाला ऑर्बिट का कहने का मतलब है कि अगर मैं इनर इलिप्स की बात करूं तो इनर इलिप्स के अंदर हमारे पास ये हमें दिख रहा है कि ये जो छोटा सा आपको डॉट दिख रहा है ना, ये वाला डॉट जहां मैंने अभी डॉट लगाया, ये मेरे पास क्या है, एटॉमिक कोर। ठीक है, ये छोटा सा जो इलिप्स फॉर्म हो रहा है, तो इसके लिए, इस छोटे वाले के लिए हमारे पास जो ये है, हमारे पास देखिए स्टूडेंट्स, जो ये छोटा सर्कल है ना, ये तो है हमारे पास एटॉमिक कोर, सॉरी सॉरी, ये जो बड़ा जो सर्कल है ना, ये है हमारे पास एटॉमिक कोर, और इस बड़े वाले के अंदर छोटे वाला इलिप्स फॉर्म हो रहा है, और ये हमारे पास बड़े वाला इलिप्स फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं बात करूं इस छोटे वाले जो हमारे पास जो डॉट है, इस डॉट से लेके, अब इस डॉट का ये जो डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, ये वाला डिस्टेंस हमारे पास छोटे वाले के लिए ये डिस्टेंस एपिलियन है, और बड़े वाले के लिए ये वाला डिस्टेंस एपिलियन है। आई होप आपको समझ आया हो स्टूडेंट्स। ठीक है, तो वहीं से और दोनों चीज़ें हमारे पास किसके इक्वल होंगी, किसी रेडियस आर के इक्वल होंगी। तो यहाँ से हम लोग एप्सिलॉन आई निकाल लेंगे। एप्सिलॉन आई का सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है रो डिवाइडेड बाय ए आई माइनस का 1। ठीक है, तो ये हमने ये भी आप लोगों को पता है, टोटल क्वांटम नंबर इज इक्वल टू होता है एजिम्यूथल ब्रथ में रेडियल क्वांटम नंबर। अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको डाउट हो तो फर्स्ट यूनिट में जब हम लोगों ने समरफील्ड रिलेटिविस्टिक वाला जो टॉपिक मैंने अभी आपको असाइनमेंट में भी दिया था, तो वहाँ से आपको समझ आ जाएगी। मैंने वहाँ पे हमने ये चीज़ बता रखी है कि टोटल क्वांटम नंबर n जो होता है वो हमारे पास k प्लस में nr के इक्वल होता है। ठीक है, तो दोनों साइड मैंने देखिए एन नोट और एन नोट दोनों साइड से माइनस कर दिया, यहाँ भी एन नोट से माइनस कर दिया, यहाँ भी एन नोट से माइनस कर दिया। तो देखिए कितना होगा k प्लस में, तो nr का मतलब कितना है हमारे पास, nr 0 प्लस में nri। ठीक है, ये कहाँ से आया, ये देखिए ऊपर से ये रहा, एन आर इज इक्वल टू एन आर 0 प्लस में एन आर आई, तो मैंने यहाँ पुट कर दिया। ठीक है, एन आर 0 प्लस में एन आर आई माइनस का एनोड एसिड, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, के प्लस में एन आर आई। ठीक है, एन इज इक्वल टू के प्लस में एन आर आई है, तो ये एन आई के इक्वल हो गया, ये के इक्वल हो गया, डेल्टा हो गया। ये डेल्टा हमारे पास क्या होता है, क्वांटम डिफेक्ट।
ठीक है। अब ए आई इज इक्वल टू होता है हमारे पास ए नोट एन आई स्क्वायर डिवाइड बाई जेड। अगर ये भी किसी को नहीं समझ आए तो फर्स्ट यूनिट का समरफील्ड रिलेटिविस्टिक वाला है, वहाँ से देख लीजिए, वहाँ पे हम लोगों ने बता रखा है कि ये कहाँ से आया। तो ये इंसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला है, हमने यहाँ पुट कर दी। इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद रिजल्टेंट हमारे पास ये आ जाएगा। तो हमारे पास क्या करेंगे, बस इस एन आई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। देखिए, क्योंकि हमें क्वांटम डिफेक्ट निकालना है ना, तो क्वांटम डिफेक्ट हमारे पास क्या होता है, इट इज़ अ डिफरेंस ऑफ द एन आई एंड द के। तो ये वैल्यू पुट कर देंगे, आपके पास क्वांटम डिफेक्ट आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट टॉपिक मैंने आपको करवा दिया। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों ने पढ़ना है स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन द डबलर टर्म सेपरेशन। आप लोग ये वीडियो देखो, इसकी वीडियो अभी आपको जल्दी ही मिल जाएगी। अभी के लिए आप यही देखिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।